इबादत के लिए और वापस आने से बातों के रुक रुक कर हम तेरे सामने अपने सरों को दुआ में झुकाते हैं। इसलिए वापस आने की हम खुश हैं और शुक्रगुजार हैं। तेरी बरकतों और तेरी मेहरबानियों, तेरी हिफाजत, तेरी शिफा को हम पहचानते हैं और वापस आने हम मानते हैं कि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्यारे वापस हमारे कुछ अजीज इस वक्त यहाँ पर तेरे सामने हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं और इनका खड़ा होना वापस एक गवाही की बात है कि आज भी वापस तो अपने लोगों से प्यार करता है, मेहरबान रहता है और हर एक पर वापस सूरज की रोशनी और अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की रोशनी को फैलाता है और वापस हमारे जिस्मों को, हमारे रूहों को गरमाता है, वापस हमको ईमान में बढ़ाता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं वापस और अपने अजीजों के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त सामने हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं वापस कि तुम सभी पर अपनी बरकतों के हाथ को बनाए रखना। जो खुशियां वापस जो उन्होंने हासिल की हैं वो बनी रहें, उनमें बढ़ते चले जाएं और जो इनका आने वाला कल है वो वापस के लिए मुबारक हो और तेरी खिदमत में ये इस्तेमाल हो सके। अपने नजीजों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये दुआ हम तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेम, बुद्धि, धैर्य और आशीषों से भरपूर होते हैं। आज संडे स्कूल के बच्चे बाइबल के कैरेक्टर्स के द्वारा यह साबित करेंगे। सारा और अब्राहम। सारा और अब्राहम दोनों ही बूढ़े हो चुके थे, पर यहोवा के वचन के अनुसार नियुक्त समय पर उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। सारा और अब्राहम ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा, परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया है, इसलिए सब सुनने वालों मेरे साथ मगन हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा और अब्राहम ने परमेश्वर पर अटूट विश्वास किया और बुजुर्ग होने के बाद भी वे परमेश्वर की आशीष का कारण बने। शमौन यरूशलेम में रहने वाला बेहद धार्मिक व्यक्ति था। वे पवित्र आत्मा के द्वारा उसको यह प्रकट हुआ कि वह जब तक बालक यीशु को ना देख लेगा तब तक वह मृत्यु को ना प्राप्त करेगा। इसलिए जब मंदिर में मरियम और यूसुफ बालक यीशु को लेकर आए तो उसने यीशु को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा और मरियम और यूसुफ को भी आशीष दी। इस प्रकार वह परमेश्वर का उद्धार देखने पाया। हन्ना एक भविष्यवक्ता थी। वह 84 वर्ष की बुजुर्ग थी। वह निरंतर प्रार्थना और उपवास करती थी और इतनी बुजुर्ग होने पर भी वह यरूशलेम के छुटकारे की बाट देखती थी और बालक यीशु के बारे में सबको बताती थी। अभी आपने देखा कि संडे स्कूल के बच्चों ने बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स को जो बुजुर्ग थे उन्हें प्रस्तुत किया है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कलीसिया के स्तंभ रहे हैं जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। अब हम सब परमेश्वर की स्तुति के लिए संडे स्कूल बच्चों के साथ मिलकर हमसे बनी न जाए गीत गाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। हम संडे स्कूल के बच्चे आपके सामने एक गीत पेश करने जा रहे हैं और जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए।
भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए तूने हम सबको दिया कि हम इस आराधना को बढ़ाते हुए तेरी स्तुति करें, तेरी हमद करें। पिता परमेश्वर सिर्फ तेरा नाम ऊंचा पिता परमेश्वर, हम कटें तू बोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर ले। आमीन। प्रभु के महिमा के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु ने बहुत हमें आशीष दी है, उसका हर बात में हम सब धन्यवाद करेंगे और हम सब गाएंगे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का उसकी संगति में
स्क्रिप्ट को पेश करना चाहते हैं और इस स्क्रिप्ट के जरिए अपनी बात को रखना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप खामोशी के साथ और ध्यान के साथ इनकी बातों को सुनें। ये स्क्रिप्ट है जो कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ में तैयार किया है और हो सकता है कि आपको ये पसंद। देखिए, ये है मिस्टर जी के एक ज्ञानी विद्वान जो कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। इन्होंने बहुत से बच्चों की मदद की। इन्होंने एक ही ऐसे ही दुखी असहाय बच्चे को गोद लिया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह तक करवाया। विवाह के पश्चात वे एक दूसरे देश में रहने लगा। इधर मिस्टर डीके की पत्नी बहुत बीमार पड़ जाती हैं। वे उनके इलाज में अपना सारा धन गंवा चुके हैं। अब उनके पास खाने को जैसे पैसे तक नहीं है। तभी वे उस धनवान व्यक्ति को की खबर अखबार में पढ़ते हैं जिन्हें उन्होंने बचपन में गोद लिया था और उसकी शादी के बाद वे एक धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाता है। वे अपनी मदद के लिए उसको लिखते हैं, पर क्या करें, वो तो उस बुजुर्ग की जैसे कि भूल ही चुका है कि किसी ने उसकी मदद की थी। वे तो अपने इस तरह से वे अपने वो प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने खाने पीने में इतना मस्त हो जाता है कि वो तो जैसे कि उनको भूल ही जाता है और वह उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं दे सकता है। वे उससे मदद लेने के लिए चल देते हैं। रात के अंधेरे में कम दिखने के कारण उनका एक्सीडेंट एक धनवान के बेटे की कार से हो जाता है। वे अंधेरे का फायदा उठा वहां से वे और उसका मित्र भाग खड़ा होता है। इधर फकीरों के सरदार को एक और असहाय व्यक्ति मिल जाता है। ओफो, ये देखिए, ये धनवान व्यक्ति है जो इतना मस्त है अपने पैसे के अंदर कि वो सब भूल चुका है कि उसके लिए किसी ने क्या कुछ किया। और ये व्यक्ति इस तरह से आज वो बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाता है। इसी तरह से वो गरीब बन गए हैं। उन्होंने जबकि इसको बहुत से पत्र भी लिखे, परंतु उन पत्र का इसने कोई भी जवाब ना दिया और ना ही इसने सोचा कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि इस तरह से उसके लिए एक कारण बना था, जिसको पैसा धन कमाने से ही फुर्सत ना थी, वो इस तरह से अपने आप को खाने पीने में मस्त कर देता है कि वो भूल जाता है कि वो भी गोद लिया हुआ बच्चा था और आज उसी के जरिए वह एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाता है। इधर वो नाच गाने में मस्त रहता है और उसको तो बस कुछ नहीं सिवाय खाने पीने के, मस्ती मारने के और कुछ याद नहीं रहता कि वो क्या करे। और इधर है मिस्टर डीके जिनकी पत्नी इतनी बीमार हो चुकी है, वो सब कुछ गंवा चुके हैं अपना, और आज वो किस दशा में है ये तो हम भी नहीं जानते। परंतु अभी हम देखेंगे कि वो किस दशा में है और उनको क्यों लाजर बोला जाता था, क्योंकि वो हमेशा बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहते। यहाँ तक कि उनकी बहुत सी चोटें लगती थी और लोग उन्हें लाजर बोलने लगे थे। और ये व्यक्ति को एक धनवान स्टूडेंट बोला जाता था, क्योंकि इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे जो कि एक बच्चे को चाहिए था। इधर वो व्यक्ति जो कि धनवान व्यक्ति है, वो अपने में इतना मस्त है कि वो सब कुछ भूल चुका है। यहाँ तक कि उसको ये भी याद नहीं कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। उसको तो ये भी सब कुछ खबर नहीं कि बड़ों की इज्जत करनी भी है या नहीं। उसने अपने बेटे तक को नहीं सिखाया, जिसने कि उस मिस्टर डीके को मार करके अंधेरे का फायदा उठा करके वो भाग लिया वहाँ से। अरे भाई, आप तो इस गरीब इंसान को देखिए ना कि गरीब इंसान किस तरह से एक लाजर जिसको बोला जाता था वो लाजर बन चुका है, और ये अमीर इंसान जो है अमीरी में अपने मस्त रहता है।
और ये तो बस नाच गाने और खाने के सिवाय से कुछ नहीं याद रहता। अरे कुछ खाने को तो लाओ मेरे लिए, अरे भाई कुछ खाने पीने को भी लाओ। और भाई वो कहता है नाच गाना तो बहुत हो गया, अब तो कुछ खाना पीने हो जाए तो मजा आ जाए। और वो भूखे पेट इस तरह से रह पाता है कि किस तरह से क्या करे, और भूखे पेट तो ये सब कुछ आनंदित भी नहीं हो पाता, इसलिए उसे खाने पीने को चाहिए। अरे भाई कुछ खाने पीना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगे। और उसमें से एक दरबारी कहता है, हाँ महाराज, आज तो ऐसी लजीज चीज़ें बनाई हैं जिसे खा करके आप सिर्फ मस्त ही नहीं होंगे बल्कि हमारी भी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। और वो धनी व्यक्ति कहता, हाँ शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। और वो चला जाता है। और इस तरह से उनके और भी दरबारी जो हैं खान पीन में लग जाते हैं, वो उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना लेकर के आते हैं। धनवान व्यक्ति बहुत ही मस्त है, लेकिन उसे एकदम याद आता है कि वो गरीब इंसान कहाँ है। अरे भाई वो गरीब इंसान जो कि उनकी जोड़ी पे आके हमेशा बैठता था, क्या वो आज आया या नहीं आया? क्योंकि उसके बिना तो उनका भी गुजारा नहीं होता। अब तो जैसे उनको भी आदत सी पड़ गई है कि जब तक वो गरीब इंसान नहीं आएगा तब तक वो भी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको उनके अपनी झूठन देने की आदत जो पड़ गई है। दे दाता के नाम तुझको न रखे, दे दाता के नाम तुझको न रखे। और वो गरीब इंसान देखो जो कि कभी कितना अच्छा था और किस तरह से वो उसकी देखभाल किया करता था, आज वो गरीबी के हालात में इस तरह से चला आता है कि उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या न करे। इधर ये अमीर आदमी जो है अपने खा खा के झूठन को फेंके चला जाता है ताकि वो उस गरीब को सके, और जब बच जाता है, तृप्त हो जाता है, तो वो उस झूठन को अपने नौकरों से कहता है कि लो खाना उसको डाल दो। ये बहुत दूर चले गए। और खुद इतना पेट उसका भर जाता है कि वो डकारे लेता हुआ और शयन कक्ष में सोने के लिए देता है। इधर गरीब व्यक्ति उसको खाता है और बहुत ही ईश्वर का धन्यवाद देता है। खाने वाले से ये क्या है? ये क्या है? ऐसे लगता है ये गरीब व्यक्ति तो मर चुका है? ये क्या हो रहा है? अरे मरेगा क्यों नहीं? लगता तो ऐसे ही है। सोचो जरा गरीब से मरने के बाद होगा क्या? तुमको मिले जो जिंदगी अपने प्रभु को दोगे क्या? ले लो नहीं ये जिंदगी, मौत से नाता जोड़े लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो देख लो, क्यों ये गुनाह किए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो देख लो। ओफो, और वो गरीब मर जाता है। उसको समझ में नहीं आता
कि क्या करें, उसको उठाने वाला भी कोई नहीं। परंतु जो उसने इस धरती पे बोया था वही तो उसको मिलेगा, और उसके लिए स्वर्ग में वो लिख दिया जाता है सुनहरे अक्षरों में, जो कि प्रभु के दूत उसको लेने के लिए आते हैं, और वे बहुत ही मस्त रहता है, क्योंकि प्रभु के दूत आएंगे और उसको ले जाएंगे और उसको अब्राहम की गोदी में बिठा देंगे। हाँ, प्रभु के दूत, अरे आओ ना प्रभु के दूत, उसको उठाओ ना। मेरे ईश्वर वो करता रहता, और वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, और प्रभु का दूत उसके पास में आते हैं और वो उसको उठाते हैं। और इधर ये अमीर व्यक्ति जो कि बहुत ही अमीर है, और खाने के बाद ये भी सो जाता है, पर ये उठ क्यों नहीं रहा है? सोने के बाद उठा क्यों नहीं? क्या बात हुई है जो कि ये सोता रहा है? अरे उठ जा मेरे भाई, उठ जा। अरे ऐसा लगता है कि वो भी मर गया है, और देखो उसको लेने के लिए कौन आता है? ये यमराज। ओहो ओहो, ये क्या? ठीक है, ये यमराज। ओह, और इस तरह से वो गरीब इंसान लाजर अब्राहम की गोदी में चला जाता। और वो अमीर व्यक्ति जब लाजर को अब्राहम की गोद में देखता है वो कहता है, हे पिता, ये तो मेरे टुकड़ों पे पलने वाला व्यक्ति था, जो मेरे लाजर जो कि मेरी घुटन पे पलता था, वे आज आपकी गोद में क्यों है? हे मेरे पिता, मुझ पे तरस खा और इस लाजर को इसकी उंगली के सिरे को ही भिगो करके भेज दे, ताकि वो मेरी जुबान पे रख सके और मेरी जुबान को तृप्त हो सके। नहीं मेरे बच्चे, तू दुनिया में रह करके वो सब चीज़ें ले चुका जो कि तुझको नहीं चाहिए थी, और इसने वो चीज़ें ली जो कि इसको चाहिए थी, पर तू तो सब चीज़ों का आनंद ले चुका है। आज वो शांति से मेरी गोद में है, और वो शांति और सुख के साथ। अब मेरा आदमी कहता है, पिता इब्राहिम, मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर, क्योंकि मेरे 5 भाई और भी हैं, जो कि मेरे पिता परमेश्वर वो इस तरह से ना तड़पे, और मैं चाहता हूँ कि तू उस पर रहम कर, और तू उनमें से लाजर को उनके साथ में भेज दे, उनके पास भेज दे मेरे पिता इब्राहिम, ताकि वो भी इस नरक की भट्टी में इस तरह से ना झोंके जा सके। नहीं मेरे बेटे, जब उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, जब वो उनकी नहीं सुनते तो वो जो मरे हुए हैं वह अगर उनके पास जाएंगे तो कैसे उनकी सुन लेंगे? इसलिए तुम इसी लायक हो कि तुम नरक में डाले जाओ, और तुम वो सब चीज़ें लो जो कि तुम
लाजर यहाँ पे मेरी गोद के अंदर बड़े सुख और शांति से पा रहा है, लेकिन तुम उन चीज़ों के हकदार नहीं हो। मेरे बेटे, अभी मुझे बहुत कुछ तुझे दिखाना है। पानी, मैं चल रहा हूँ, मेरे को पानी चाहिए। और ना बेटे ना, मैं तुम्हें दूंगा। धन्य वो जो कि इस सफेद द्वार से जाते हैं और वे अपने वस्त्र को उजला करते हैं, क्योंकि यही रास्ता उनके लिए है। यदि आप बुजुर्गों की सेवा करोगे तो यही फल पाओगे। मेरे बेटे, मैं तुझे भी बहुत कुछ दिखाऊं। एक सोलो गीत मिसेस जूली जॉन की तरफ से। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। या मसीह, 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 सारी दुनिया से प्यारा हमारा मसीह, सारी दुनिया से प्यारा हमारा मसीह, या मसीह, या मसीह, या मसीह, या मसीह। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ये खुदा का वायदा है।
सभी बुजुर्गों के लिए। तो आप अपने आप को बेसहारा या असमर्थ न समझें, खुदावंद आपके साथ है। और ये जो उम्र का हिस्सा है, जिंदगी का जो एक हिस्सा है, ये भी कुदरत की ताकत है, ये भी उसी की वजह से है। कुछ सोच के खुदावंद ने इस तरीके से इस हमारे जीवन के स्टेज को भी बनाया है। ये कोई बुरी बात नहीं है या कोई ऐसी आफत नहीं है, ये जीवन का हिस्सा जो खुदावंद ने बनाया है, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करें और अपने बुजुर्गों के लिए हम दुआ मांगे, अपनी आंखों को बंद करें। और हमारे बीच में हो सकता है हमारे माँ बाप जिंदा हो, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है या नहीं है, घर में है, हम उनके लिए दुआ करें। और साथ साथ में अपने पेरेंट्स इन लॉज के लिए भी, ये भी बहुत जरूरत है, ये बुजुर्गों में ही आते हैं। हम अपने पेरेंट्स इन लॉज के लिए दुआ करें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अपने दादा दादी नाना नाना के लिए दुआ मांगे इस खामोशी में। हो सकता है हमारे भाई या बहन जो बुजुर्ग हैं, साल के 60 से ऊपर के, उनके लिए हम दुआ करें। हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे अंकल आंटी हो सकते हैं, हम उनके लिए दुआ मांगे। कुछ और बुजुर्ग होंगे जो कलीसिया के होंगे, जो समाज के होंगे, जिन्होंने हमारी जिंदगियों में कहीं ना कहीं पर कोई फर्क डाला है, कोई असर किया है, जिसकी वजह से आज जिस मुकाम पर आप हैं वहां पर आप पहुंच सके हैं। तो आइए हम इस वक्त खास दुआ में शरीक हो और अपने बुजुर्ग के लिए इनके चेहरों को याद करते हुए, इनके नाम को याद करते हुए, इनके लिए हम खुदावंद का शुक्र करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस जिंदगी के लिए बाप आसमानी। और कई लोग तेरी जिंदगी एक पहेली के रूप में है, वो नहीं समझ पाते हैं। और बाप आसमानी जो हम ईमान में है और तेरे कलाम में है, हम बाप आसमानी इस जिंदगी की भेदों को समझते हैं, उन बातों को जानते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है इस दुनिया के लिए और आने वाली दुनिया के लिए। प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं अपनी इस जिंदगी के लिए। और जैसी भी बाप आसमानी तूने बनाई है, जैसी भी जिंदगी तूने हमको बख्शी है, जो भी कुदरत है, जो भी क्रिएशन है, हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू मालिक है, तू बनाने वाला है, रचने वाला है, सृजने वाला है। और आप आसमानी बहुत ही खूबसूरत है जब हम इस सृष्टि को, इस क्रिएशन को देखते हैं, अपनी जिंदगियों को देखते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। जब हमारे खानदान में बच्चे आते हैं, हम खुश होते हैं और खुशी मनाते हैं और बहुत प्यार करते हैं अपने उन बच्चों से। और अब आसमानी हमारे खानदान में बुजुर्ग भी होते हैं, हम उनके लिए भी उतना ही खुशी मनाते हैं और शुक्र करते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत बाप आसमानी हमारी जिंदगियां आगे बढ़ती हैं। वो बच्चे खड़ा होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना खाना सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, दुनिया को समझना सीखते हैं। अगर ये बुजुर्ग ना होते तो बाप आसमानी ये बच्चे और ये जवान ना जाने कहां पर होते। हम शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी अपने बुजुर्गों के लिए। और इस वक्त उनके चेहरे, उनके नाम हमको याद आते हैं, जो हमारी जिंदगियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए बाप आसमानी हम दुआ करते हैं, उनके लिए हम बरकत को मांगते हैं, उनके लिए हम तंदुरुस्ती को मांगते हैं, उनके लिए बाप आसमानी हम लंबी उम्र को मांगते हैं, उनके लिए बाप आसमानी हम शिफा को मांगते हैं। और उनके खातिर बाप आसमानी हम मांगते हैं कि तू हमको एक ऐसा दिल दे जो उनकी इज्जत करे, जो उनसे बाप आसमानी प्यार करे, जो बाप आसमानी उनकी मौजूदगी को महसूस करे, जो उनकी जरूरतों को महसूस करते हुए बाप आसमानी पूरा करने की कोशिश करे। इस बरकत बाप आसमानी हम अपने लिए मांगते हैं और दुआ करते बाप आसमानी कि होने दे कि इन बातों का ख्याल रखें कि तू हर एक जरूरतमंद को प्यार करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और तेरी खास निगाहें बाप आसमानी उनकी तरफ होती है। और बाप आसमानी जो अभी पद हमने पढ़ा है बाइबल में से, जहां पर तेरा वादा है कि तू बुढ़ापे में भी हमको ना त्यागेगा, ना छोड़ेगा, हमें उठाए फेरेगा। तो बाप आसमानी हम इस बात को हमेशा ध्यान दें कि बुजुर्ग तेरे हाथ में है, उनके साथ हम छेड़खानी ना करें, उनसे हम प्यार करें, उनकी इज्जत करें और बाप आसमानी उनको संभालें, उनके लिए शुक्र करें, उनके साथ मिलकर खुशियां मनाएं और खुशियों को बांटें और समेटें। इस बाप आसमानी जो हमारे कलीसिया के बुजुर्ग हैं,
हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनको वापस आने की बरकत देना। इस अपने कलीसिया के लिए हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये परंपरा को बनाया है कि ये बुजुर्गों के द्वार को बनाएंगे वापस पानी। इस कलीसिया के लिए, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए जिन्होंने इस समझ को पाया और इस समझ को पाते हुए इसका इंतजाम भी किया, हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। अपने उन बुजुर्ग पासवानों के लिए जिन्होंने इस कलीसिया में सेवा की, उनको भी हम वापस पानी इस वक्त नाम बराम याद करते हैं और उनके लिए भी हम दुआ मांगते हैं वापस पानी, और दुआ करते हैं वापस पानी होने देना कि जो जिंदा ईमान बुजुर्गों का था और है, उसी ईमान में वापस पानी हम सभी पाए जाए और अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ा सके। प्यार, मोहब्बत और उम्मीद हम सभी के अंदर हो। खास तौर से वापस पानी जब अपने आप को मसीह लगाते हैं, हर एक बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हुए, हर एक बात के लिए वापस पानी तुझसे दुआ मांगते हुए, अपने बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हुए, ये दुआ हम तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल करना, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इतने अच्छे भवन के लिए और इतनी अच्छी संगति के लिए जो कि प्रभु ने हमें दिया, और उसके बाद मैं अपने दोनों पास्टर्स का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कि हम सबको इतनी रिस्पेक्ट दी है। और जैसे कि आप भाई साहब ने बताया कि अगर बच्चे बुजुर्गों की इज्जत करेंगे तो बुजुर्गों का भी क्या काम होता है कि अरे बच्चे वालों उनको रिस्क ना दिलाओ, जैसे कि लिखा गया है, आपका नाम सब पढ़ा गया आपके सामने। तो हमें भी प्रभु का धन्यवाद देते हुए अपने पास्टर्स को भी धन्यवाद देना है जिन्होंने इतना सोचा, और आप पूरी ऑडियंस का भी जिन्होंने इतनी प्यारी तौर से बैठ करके बुजुर्गों को इतना मान और सम्मान दिया है। तो उसके लिए मैं मिसेस जूली जॉन को बुलाऊंगी कि यहाँ आ जाएं, और एक छोटी छोटी सी गिफ्ट है हमारे पास्टर्स के लिए। तो ये पास्टर सुजीत दास के लिए है छोटी सी गिफ्ट। पास्टर अनिल के लिए और सबसे अहम जो कि इसका पार्ट हमारे रहे म्यूजिक डायरेक्टर, उनको भी हम नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने कि बीच में आके हमारी काफी मदद करी है। तो मिसेस रोजलिन सिलवानो से कहूंगी कि आप उनको दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही मैं अपना सबसे बड़ा थैंक्स अपने सर्वेंट्स के लिए और यहाँ पे जितने भी माइक्स वगैरह का इंतजाम देख रहे हैं उनके लिए भी करना मांगते हैं, और दूसरी जो जिन्होंने हमारी स्टैंड वगैरह ली है उनके भी हम बहुत आभारी हैं, और आप सारी कलीसिया का जिन्होंने इतने धीरज के साथ इसको बैठ के सुना है, धन्यवाद। मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू ऑल्सो, अच्छा, जिन्होंने खाने का इंतजाम किया है उनके लिए भी हम धन्यवाद देना मांगते हैं। तो आप सभी कॉन्ग्रेगेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसके खाने के अंदर शामिल हो। ओके, थैंक यू। हमारे बुजुर्ग मेहरबानी से, बुरा तो लगता है ऐसे बोलते हुए कि यहाँ आ जाए सामने, पर यही प्रैक्टिकल होगा। तो बुजुर्ग यहाँ पर आ जाएं और कलीसिया की तरफ से जो प्यार और जो इज्जत आप हम देना चाहते हैं उसको आप कबूल करें।